बाबा, नाराज है ना आप मुझसे? मैं जानती हूँ, लेकिन आप भी बताइए और क्या करती? अर्जुन के बिना रहना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो रहा था। तो जानते हैं ना मैं अर्जुन से कितना प्यार करती हूँ। और पूर्वी, वो भी तो अर्जुन से प्यार करती है। उसका क्या हुई? उन दोनों की तो शादी होने वाली थी। ऐसे में तू कैसे? आज मुझे तुझ पर कम अपने आप पर ज्यादा गुस्सा आ रहा है। शर्मिंदा हूं मैं अपने आप से कि मैं अपने बेटी को सही गलत की पहचान नहीं सिखा पाया, अच्छे संस्कार, अच्छी परवरिश नहीं दे पाया। आज तक मैं यही सोचता था कि तेरी हर मांग पूरी करके मैं तुझे खुश रख सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं गलत था। मैं तेरी आदतें बिगाड़ रहा था। मैं नहीं जानता था कि तेरी ये आदत तुझे अर्जुन के लिए इतना पॉजिटिव कर देगी तो तू किसी और की खुशियां छीन लेगी। जिंदगी ऐसे नहीं जी जाती बेटे। तू जानती है ना मैं अर्चना से कितना प्यार करता हूं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं बेटे, लेकिन फिर भी मैंने उसे अपने साथ रहने के लिए कभी फोर्स नहीं किया। तेरा और अर्जुन का रिश्ता जबरदस्ती का है। तू जबरदस्ती अर्जुन के साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकती। अरे जब वो तेरा है ही नहीं तो तू उसे कैसे खुश रख पाएगी? वो पूर्वी से प्यार करता है और ऐसे में तुम दोनों एक होकर भी एक नहीं हो पाओगे। ऐसा नहीं है बाबा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं अर्जुन के लिए सब कुछ करूंगी। उसे इतना प्यार करूंगी कि एक दिन वो भी मुझे प्यार करने लगेगा। और जहां तक पूर्वी का सवाल है, एक बार हम सब आई को एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो भी खुश हो जाएगी। हाँ बाबा, जब पूर्वी मेरी शादी अर्जुन से करवा रही थी तो मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि हम सब आई को एक्सेप्ट कर लेंगे। अर्जुन से बस कुछ दिनों के लिए दूर थी और तब मुझे फील हुआ कि अपने प्यार से दूर रहना कितना मुश्किल होता है। और फिर आप तो ऐसे पता नहीं कितने सालों से दूर है। बाबा, आप आई को बहुत प्यार करते हैं ना, तूने एक्सेप्ट कर लीजिए। मेरे खातिर एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज बाबा, प्लीज। ये डिवोर्स रुकवा दीजिए प्लीज बाबा। अरे ओवी, तू कैसी बातें करती है? डाइवोर्स कैसे रुकवाएगा? हाँ, उसको अपनाएगा कैसे ये? हाँ जी प्लीज। मैं तो कहती हूँ कि पापा नहीं, तू, मैं, तेजू और सच्चू दादा, हम सब आई को पागल हो गई है? तुझे पता है तू क्या बात कर रही है? ओवी, उन्होंने हमारे खिलाफ, हमारे परिवार के खिलाफ क्या क्या किया है? तेजू, मैं सब जानती हूँ, लेकिन एक बात से हमें से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि हमें से जब भी किसी को भी उनकी जरूरत पड़ी तो वो हमेशा हमारे लिए खड़ी हुई है। तेजू, तुझे याद है ना, तू जब इंडिया आई थी तो उन्होंने तेरी कितनी सेवा की थी। जब तू बीमार हुई थी तो उन्होंने तेरा कितना ख्याल रखा था। ये सब बातें तूने ही मुझे बताई थी ना। चाहे कुछ भी हो जाए, एट द एंड ऑफ द डे हम ये बात नहीं इनकार कर सकते हैं कि वो हमें से सबको प्यार करती है। शी इज अ गुड ह्यूमन बीइंग। ओके, फाइनली एक्सेप्टेड। लेकिन तू एक बात से डिनाई नहीं कर सकती कि उनकी वजह से हमने अपने सोहन दादा को खोया है। क्या? तुम लोगों से किसने कहा कि सोहन को? तुम दोनों ऐसा सोचते हो अर्चना के बारे में? पापा, मैं ऐसा सोचती थी, पर अब मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ सच में। पापा प्लीज ये डिवोर्स रुकवा दीजिए, वरना अर्जुन मेरा कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन अर्जुन का इस सब से क्या लेना देना है?
पापा, वो एक्चुअली मैं पूर्वी से मिलने गई थी और मैं चाहती हूँ कि आई को उनकी फैमिली वापस मिल जाए। बस बदले में तुम मेरा अर्जुन छोड़ दो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू ऐसी भी डील कर सकती है। पापा, मैं अर्जुन से बहुत प्यार करती हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अब जब पूर्वी ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है, तो अब मेरी बारी है, मुझे भी अपना प्रॉमिस पूरा करना ही होगा। पापा, हम फिर से एक अच्छी सी फैमिली बनाकर रहेंगे, सारे रिश्ते जुड़ेंगे, बस ये डिवोर्स रुकवा दीजिए। सचिन, अरे सच्चू, तू यहाँ? अब क्या लेने आया है? हाँ, आई, तू ऐसे क्यों बात कर रही हो उससे? सच्चू अंदर आ, अंदर आ। मैं आपको ओवी का डिसीजन बताने आया हूँ। वो चाहती है कि बाबा डिवोर्स का प्रोसीजर वापस ले लें। वो भी चाहती है कि बाबा आपको घर वापस लेके आए। और मुझे डर है कि बाबा ओवी की खुशी के लिए अपना फैसला ना बदलते। नहीं सच्चू, मानव भले ही अपना फैसला बदले, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। वादा जो किया तुझसे बुरा निभाऊंगी। अरे अब क्या हुआ? तेरी आंखें शर्म से झुक क्यों गई? तू तो यही चाहता था ना? कुछ महीने पहले ही तो डिवोर्स के पेपर्स लेकर यहाँ आया था ना? फिर अब क्या हुआ? और मेरी बेटी तो महान है, आज तक उसने अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए हमेशा त्याग किया, आगे भी करती जाएगी। तू जानता है, जब मानव कनाडा गया था तब उसने अर्जुन के लिए जो कुछ किया था, आज तक अर्जुन ने उसको हाथ तक नहीं लगाया। विश्वास नहीं हो रहा है ना तुझे? अभी दिखाती हूँ। देख, बड़ा वकील है ना तू, पढ़ इसे। मानव भले ही अपना फैसला बदले, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। आज तक उसने अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए हमेशा त्याग किया, आगे भी करती जाएगी। तू घर से भाग के आई है, चुपचाप सच बता। हमारी भाभी जान पुलिस ऑफिसर है, अगर तूने सच नहीं बताया ना तो मैं कल तुझे उसके हवाले कर दूंगी। ये तुमने बहुत अच्छा किया जो उस आंटी के पास से भाग कर आ गई। तुम वही हो ना जो अकेले ट्रेन में चढ़ी थी? चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाऊंगी, लेकिन दोबारा उस आंटी के पास वापस मत जाना। चल मेरे साथ। मैं क्यों जाऊँ किसी के साथ? मैं कैसे यकीन करूं कि वो बुरी है और आप अच्छी हो? मत मानो, मगर मैं अच्छी आंटी हूँ। मैं अपने बच्चों का खूब ख्याल रखती हूँ। ये देखो,
मेरी बच्ची है, अभी इसे भूख लगी है और मैं इसे पेट भर के अच्छी अच्छी चीजें खिलाने वाली हूँ। तुम आती तो तुम्हें भी खिलाती, पर ठीक है कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। चलो दीदी खाना खा लो, मिठाई भी दोनों मिलके खाते हैं। ठीक है, खाना कहाँ है? आपने उसको धक्का क्यों दिया? चुप कर छोकरी, ये तो पेट भर के मार खाएगी। ले पकड़ इसे, बहुत चालाक बनती है। बिल्कुल अकेली है, सामने से आके फंसी है हमारी जाल में। झूठ बोलती हो तुम, ये सब तुम्हारे बच्चे नहीं है ना? हाँ, ये सब मेरे बच्चे नहीं हैं, लेकिन इन सबको मैंने पकड़ा है और अब तू भी इन लोगों के साथ ही बैठेगी। चल बैठ यहाँ। अरे पकड़ इसे। कहाँ भाग रही है? हाँ, साड़ी बनती है, दांत काटेगी। दू एक चमाट, चल जाकर वहाँ बैठ। सच्चू, मुझे एक बात बता, इस ओवी की मती मारी गई क्या? क्या हो गया उस लड़की को? ये अर्चना को अपने आंखों के सामने नहीं देख पाती थी, हाँ? आज उसके लिए उसका प्यार इतना उमड़ा है, उसको घर में रखने के लिए बोल रही है वो। क्या हो क्या गया उसको? नहीं, आज वो भी गलत नहीं है। हा? हम गलत हैं। अरे सच्चू, तू भी ओवी के सुर में सुर मिला रहा है? नहीं, मैं ओवी के सुर में सुर नहीं मिला रहा। आज बात सच की है, और सच ये है कि हमने अर्चना जी के साथ बहुत गलत किया। हमने उनसे उनकी बेटियों को दूर रखा, उनके परिवार को, लेकिन उन्होंने आज तक कुछ नहीं कहा हमसे, कुछ भी नहीं कहा। वो पहले भी हमसे उतना ही प्यार करती थी जितना आज करती हैं। अरे सच्चू, मेरी बात सुन, उस औरत ने इस घर के लिए कभी अपनापन नहीं दिखाया ना, यहाँ किसी के लिए उसे प्यार था। वो सिर्फ पैसों की भूखी थी। 18 साल पहले भी मानव ने दिए हुए पैसों। नहीं आजी नहीं, तो उन्होंने बाबा के दिए हुए पैसों को कुछ नहीं किया। तो उन्होंने उसके एफडीज बनाई हैं, ओवी और तेजू के लिए। तू माने या ना माने, उन्होंने एक अच्छी आई होने के सारे फर्ज निभाए। सच्चू, सच्चू तू ऐसी बात क्यों कर रहा है बेटा? अरे सच्चू बेटा, ये अर्चना तुझसे कभी प्यार नहीं करती थी और उसी की वजह से श्रावणी को आई के अधिकार नहीं मिल पाए। तू अपनी माँ के प्यार से वंचित रहा। और सच्चू, आज तुझे क्या हो गया है? मैं उसके खिलाफ जो भी करने जा रही थी उसमें तेरा साथ हमेशा मेरे साथ था। कैसे भूल गया बेटा तू? डाइवोर्स पेपर पर अर्चना के झूठे सिग्नेचर जब मैंने किए तभी भी तू मेरे साथ था। तो तेरा गुस्सा अभी ठंडा कैसे हो गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। क्या हो गया तुझे? मैं पहले तेरे साथ था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मुझे एहसास हो गया है कि हमने उनके साथ जो भी किया है बहुत गलत किया। उनको पता नहीं क्या क्या बोला, लेकिन आज तक उन्होंने उफ नहीं की, कुछ नहीं बोला। उनकी अच्छाई तो मैं बहुत पहले समझ चुका था, लेकिन आज तक हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं किसी को ये बात कह सकूं। जी, मैं तुझसे ये सब बातें कर रहा हूं क्योंकि तू जानती है कि वो सही है और हम गलत। देखो, जो कुछ हुआ वो हम लोग एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे और हम चाहते भी नहीं थे कि ये हो। अरे डीके सर, नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, फर्स्ट क्लास। शाम की पार्टी की तैयारियां कर रही थी मैं। पार्टी? हाँ, रिसेप्शन पार्टी। आप आ रहे हैं ना? आई, आज शाम को कोई पार्टी नहीं हो रही। क्यों नहीं पार्टी हो रही है? अर्जुन और पूर्वी की शादी की खुशी में वो पार्टी प्लान की गई थी और हमें उसमें इनवाइट किया गया था। और अब आई, लोगों को तो पता भी नहीं है कि अर्जुन और ओवी की शादी हुई है। अरे
अब हमारी ओवी और अर्जुन की शादी हो गई है। शाम को सबको पता चल ही जाएगा और रिश्ते तो जुड़ गए हैं। शाम को अनाउंसमेंट कर देंगे, उसमें क्या है। मानव, मेरे ख्याल से सविता जी ठीक कह रही हैं। जो कुछ हो गया उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन अक्लमंदी इसमें है कि हम उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लें। तो क्या मैं तुम्हारी इस खामोशी को हाँ समझूं? देख बेटा, हमारी ओवी के खुशी के खातिर हाँ के बेचारी ने पहले से कितना भुगत लिया है, उसकी खुशी के लिए हम इतना कर सकते हैं, है ना बेटा? अरे सच्चू, सच्चू, हाँ, हमको पार्टी है, जाके जल्दी से मिठाइयाँ लेके आओ। हाँ, जा जा जा, मैं अंदर देखती हूँ सब। अरे तेजू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सफर कैसा रहा? क्या बताऊं, कैसे बताऊं। वो बच्ची जो मुझे ट्रेन पे मिली थी, न जाने कहाँ खो गई। जरा सी आंख झपकी और जब आंख खुली तो वो गायब थी। चलो क्या हुआ? हाँ? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी किसी बच्चे ने मुझे आवाज दी। कोई पुलिस आंटी कह रहा। कुछ तो गड़बड़ है। आपा एक काम करो, आप यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। मुझे लग रहा है कि बच्चों को किडनैप करने वाला गैंग इसी ट्रेन में है। गुड बोले यादव, जल्दी आ। पकड़ गुड बोले। कहाँ लेके जा रहा है बच्चों को? मुझे कुछ नहीं मालूम मैडम। पता? और कौन कौन है गया? मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं बताया। जब तक पुलिस के डंडे नहीं पड़ेंगे ना, तब तक मुंह से कुछ नहीं उगलेगा। यादव, ओ आपा, इनविटेशन देना पड़ेगा क्या? क्या? मैं चलो बच्चों, उठो, जाओ जाओ जाओ। भी आवाज किया ना तो गर्दन दबा दूंगी। चुपचाप चल मेरे साथ, चल। थांबा मैडम, ये लड़की किसकी है? किसकी मतलब? मेरी बेटी है। हम लोग भी इसी डब्बे में सफर कर रहे थे। आप लोग कितने अच्छे हैं, इतने बच्चों की जान बचा ली उन शैतानों से। जमाना कितना खराब हो गया है। खुदा करे ऐसे शैतानों को दोजख भी नसीब ना हो। अच्छा हवलदार साहब, अब मैं जाऊं? मेरी बच्ची को भूख लगी। रुकिए बेटा, जरा बताओगे कि ये सचमुच में तुम्हारी अम्मी है? कैसी बातें कर रहे हो आप? अपनी अम्मी को नहीं पहचानेगी? बोल बेटा, बोल। ठीक है, तुम जा सकते हो। अरे सुनिए, अरे सुन।
मुस्लिम औरत की बच्ची के गले में दुर्गा माँ के लॉकेट। कौन बोले? जल्दी आ, फास्ट। नहीं ओवी बेटा। आजी? नहीं नहीं आजी बाद में फोन करती। तेजू मैं यहाँ हूँ, बाद में फोन करती हूँ बेटा, फोन रखती हूँ। अरे ओवी के साथ बात कर रही थी, बहुत खुश है, बहुत ही खुश है, लेकिन एक ही बात वो बार बार बोल रही थी, उस नालायक औरत को घर लाओ। नालायक औरत? हाँ, यही शब्द उसके लिए बराबर है। देख 18 साल पहले मेरे बेटे को पैसे के लिए सताया, अभी 18 साल बाद उसको जब पता चल गया कि मेरा बेटा कनाडा का बड़ा बिजनेसमैन बनकर आ रहा है, आ गई फिर से उसकी जिंदगी में, फिर तलाक मांगा। मतलब एलिमनी के नाते वो पैसे ऐंठना चाहती है। आज तलाक से याद आया, तेरे पास डिवोर्स के पेपर्स होंगे ना, डिवोर्स केस के, मुझे वो पेपर्स देखने हैं। वो कोर्ट में दिए है, कोर्ट में दिए है। तो तेरे पास एक कॉपी होगी ना उनकी? अरे बेटा तू क्या करेगी पेपर देख के? अब तू वो पेपर्स मुझे दे दे। एक काम करेंगे कि ओवी को वो पेपर्स मैं दिखाऊंगी और बोलूंगी कि देख सिग्नेचर्स किए हैं उन्होंने, तो जब वो खुद ही हमारे घर का हिस्सा नहीं बनना चाहती तो ओवी जिद क्यों कर रही है उसे घर में लाने की? अरे हाँ, ये आइडिया कितना अच्छा है। मतलब तू ओवी को दिखाएगी, वो समझ जाएगी। रुका मैं देखती हूँ। याद नहीं आ रहा है, याद नहीं। अरे हुआ, ले बेटा। आज ये सिग्नेचर्स उसी ने करके भेजे, मैं बोल रही हूँ ना तुझे। थोड़ी देर पहले तो आज ही सचिन दादा से कह रही थी कि इन पेपर्स पे सिग्नेचर उन्होंने किए हैं, और अब कह रही है कि आई ने किए हैं। कहाँ खो गई तू? अब तू चिंता मत कर आजी, अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ सब ठीक हो जाएगा, शाबाश। बाबा हमको तनिक थोड़ा पैसा चाहिए। अरे हाँ हाँ बिटवा, कितना पैसा चाहिए बोलना। 30,000। 30,000? इतना पैसा क्या करेगा रे? अरे बाबा वो क्या है, यहाँ थोड़ी दूरी पर ना एक सोने का दुकान है। हम वहाँ एक बहुते कंटाप हाथ का कड़ा देखे। जौन दिन से देखे सोच रहा तभी से हमारे दिल में एकदम कांटे की तरह घुस के बैठा है। अब हम जो है खरीद के उस पर अपना नाम छिदवाना चाहते हैं। बढ़िया चाय। का बढ़िया चाय है, शक्कर ला रे। भाई साहब जी, ये मानव देशमुख और दिग्विजय किर्लोस्कर का बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है इतने। आप जी पता जानते हैं? अरे पता देखने का जरूरत नहीं है हमको। एक काम करिए, यहाँ से सीधा जाइए, फिर लेफ्ट मुड़ जाइएगा, एक 5 सितार वाला होटल दिखेगा, वहाँ नीचे हॉल में पार्टी हो रहा है, जाइए। जी धन्यवाद। धन्यवाद का क्या बात है मैडम। अच्छा एक तो बात बताइए, वहाँ जो पार्टी हो रहा है वो अर्जुन और पूर्वी का शादी का खुशी में हो रहा है ना? अर्जुन पूर्वी तो नहीं, अर्जुन ओवी की शादी है। कहीं कोई गलत शादी में तो ना भेज रहे हैं आप हमें? अरे का बात, छोड़ ना लाला, का है बड़े लोगों की बड़ी बातें, तू काहे को झंझट में पड़ रहा है? ए मैडम जी देखिए, हमने आपको पता बता दिया है, अब अगर आपको भरोसा नहीं है तो किसी और से पूछ लीजिए। ई का कहते हैं मान न मान हम तुम्हारा मेहमान। अरे विश्वास नहीं है तो पूछते काहे को? लेकिन बाबा हम सोच रहे हैं अर्जुन और पूर्वी का शादी तय हुआ था, अभी का ये ओवी कहाँ से? अचानक ये सब कुछ कैसे बदल गया? मतलब
पूर्वी को छोड़कर अर्जुन ने ओवी से शादी कैसे की? अर्जुन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। अर्जुन नहीं जाओ। देखो अर्जुन, अब तुम्हारी और ओवी की शादी हो चुकी। अब ओवी तुम्हारी पत्नी। ये शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं की थी पूर्वी, और अगर मेरा यहाँ आना ठीक नहीं तो क्या तुम्हारा मुझसे झूठ बोलना ठीक था? मैंने कौन सा झूठ बोला? प्यार करती थी ना मुझसे, कहती थी कि कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। Look at me, यहां खड़ा हूं तुम्हारे साथ, अंदाजा है कितना अकेला हूं? सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारे कहने पे मैंने ओवी से शादी की पूर्वी। तुम्हारी हर बात का यकीन किया जो उस रात तुमने मुझसे कही थी। अर्जुन, मेरे लिए ओवी से शादी कर लो। अर्जुन, मेरी आई, उसे अपना परिवार, अपनी बच्चियां सब वापस मिल जाएगा। अर्जुन प्लीज। उस रात को जो भी तुमने मुझसे कहा, मैं मानता हूं कि वो सच था, लेकिन वो सच आधा था ना पूर्वी। बाकी का आधा सच ये है कि ओवी ने तुमसे तुम्हारी आई की खुशियों के बदले में मुझे मांगा। तुम दोनों ने मिलकर ये सौदा मुझे लेकर किया। तो ये सच मुझे क्यों नहीं बताया पूर्वी? अगर मैं तुम्हें सब सच बताती तो क्या तुम ओवी से शादी करते? तो तुम्हें क्या लगता है कि ये सच जानने के बाद मैं ओवी को अपनी पत्नी का दर्जा दे पाऊंगा? Everything is going to be normal. देखो, अगर तुमने मुझसे कभी भी सच्चा प्यार किया है तो तुम ओवी को अपनी पत्नी का दर्जा दोगे। अर्जुन, कभी भी नहीं। अर्जुन प्रॉमिस। I promised. I promised. याद है जब मैं कहता था कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा? I didn't go. प्रॉमिस तुमने तोड़ा, छोड़ के मुझे तुम गई पूरी। मैं नहीं। देखो अर्जुन, अब इन सब चीजों के बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है, और अच्छा होगा कि अब हम नहीं मिले। प्लीज मुझसे अब मिलने मत आना, वरना वो भी सोचेगी कि मैं तुम दोनों के बीच में आ रही। बीच में वो आई है पूर्वी, तुम्हारे मेरे बीच में ओवी आई, जिसे तुमने बहुत आसानी से आने दिया। मैंने तुम्हारी बात मानी नहीं, कर ली मैंने ओवी से शादी। और अब तुम कह रही हो कि मैं तुमसे मिलने ना, तो भूल जाओ कि ये होने वाला है। सोचने से मत। तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिला, तुम्हें तुम्हारी आई की खुशियां मिली, अब तुम खुश हो। मुझे जो करना मैं वो करूं। So just face it, Purvi. मैं को वो सारी खुशियां दूंगी, बस बदले में तुम मेरा अर्जुन छोड़ दो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं कैसे समझाऊं उस लड़की को? वो ऐसा कैसे कर सकती है पूर्वी तेरे साथ? मैं अभी उससे पूछती हूं। मुझे मेरी कसम, आई तो ओवी से कुछ नहीं करेगी। क्यों पूर्वी, क्यों ऐसा कर रही है? क्या जरूरत थी ओवी की शर्त मानने की? पूर्वी तू आई तेरी खुशियों के लिए तूने भी तो ओवी की शर्त नहीं मानना, तो फिर तेरी खुशियों के लिए मैंने ओवी की शर्त मान ली। पूर्वी क्यों बार बार अपनी खुशियों को त्याग रही है? क्यों अपने प्यार को क्यों? आई ओवी मेरी बहन है। आई जब उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसको उसकी खुशियां वापस कर दूंगी तो वो तेरी खुशियां तुझे लौटा देगी, तेरा परिवार, तेरी खुशियां वापस आ जाएंगी।
आई मैं और कुछ सोच ही नहीं पाई। आई और इसमें ओवी की कोई गलती नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। मैंने खुद उसे फोन किया था। और आई अर्जुन और ओवी एक दूसरे को बचपन से भी तो जानते हैं ना। इनफैक्ट नहीं उनके बीच आई थी। नहीं ओवी। हाँ आई एक बात कहूँ, आई इस वक्त से ज्यादा मुझे तेरी जरूरत है। मेरे साथ मत छोड़ इस वक्त। अर्चो। हाय हाय। अर्चो, वो डीके सर का फोन आया था, पूछ रहे थे कि रिसेप्शन में हम लोग कब तक पहुंच रहे। मैंने आई मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। मन तो मेरा भी नहीं, तो मैं उन्हें कह देती हूँ कि हम लोग नहीं आएंगे। एक मिनट आज तुम लोग क्यों नहीं जा रहे? तू पागल हो गई है? इतना सब कुछ होने के बाद हम वहां जाएंगे? आई तो कह दे हम नहीं आएंगे। आई देख, बात समझने की कोशिश कर। जिस तरह मेरे कन्यादान में अगर बाबा नहीं होते तो वो अधूरा रह जाता। आई उसी तरह तेरे आशीर्वाद के बिना ओवी की जिंदगी की शुरुआत भी अधूरी रह जाएगी। आई बल्कि मैं कहती हूँ कि सिर्फ तुझे ही नहीं, आजी, अनिकेत, पुनीता, सबको जाना चाहिए। आई ओवी को बहुत अच्छा लगेगा, सच में। अब बताओ, क्या जानना चाहती हो तुम इस डिवोर्स केस के बारे में? मैम, मुझे इस डिवोर्स केस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता चले हैं। मैं चाहती हूँ कि ये फैक्ट्स आपको पता हों। डाइवोर्स पेपर पर अर्चना के झूठे सिग्नेचर जब मैंने किए तभी भी तू मेरे साथ था। क्या बात कर रही हो? ये जितना शॉकिंग आपके लिए उतना शॉकिंग मेरे लिए भी है। मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी इम्पोर्टेंट बात उन्होंने आज तक कोर्ट को बताई कि उनके सिग्नेचर्स उनके नहीं है। तुम्हारी और ओवी की खातिर। मेरी और ओवी की खातिर? हाँ, जहाँ तक मैं अर्चना को जानती हूँ उससे मुझे एक यही वजह दिखाई दे रही है। वो अपनी बेटियों की खुशी की खातिर कुछ भी कर सकती है। तेजू, आज तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो इस डिवोर्स केस का रुख बदल सकती है। मैं जानती हूँ मैम, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानती, इस हरकत की वजह से तुम्हारी आजी जेल में भी जा सकती है, और ऊपर से तुम्हारे परिवार की बदनामी होगी वो अलग। मैं जानती हूँ मैम, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ, आपकी एडवाइस लेने के लिए। तुम क्या चाहती हो तेजू? मैं अपनी आई को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उन्हें उनका परिवार वापस मिल जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरी आई को उनकी खुशियां वापस मिल जाए। ये डिवोर्स केस कैसे रोका जा सकता है मैम? मैं ये डिवोर्स केस रुकवाना चाहती हूँ। जब तक उस गिरोह के ठिकाने का पता नहीं लग जाता और उस बुरखे वाले का पता नहीं मिल जाता, तब तक सालों को पीटते रहो। इस गिरोह के जड़ को मिटाकर ही रहूंगी मैं। साले भोले भाले मासूम बच्चों को उठाकर बेचते हैं। उनकी जुबान जब तक नहीं खुलती तब तक उनकी धुनाई चलती रहनी चाहिए। ओ मैडम, हाथ में आकर निकल गई वो बुरखे वाली। यादव जी मैडम। पता नहीं मुझे इतना गिल्ट फील क्यों हो रहा है। बार बार उसी बच्चे का चेहरा याद आ रहा है मुझे। एक्चुअली उस बुरखे वाले की तलाशी ना मुझे ही लेनी चाहिए थी। पता नहीं वो बच्ची कहां से आई है, कहां जा रही होगी, किस हाल में होगी। पता नहीं उसके माँ बाप कैसे जी रहे होंगे। मैडम, आप इतनी चिंता मत कीजिए। देखना, अगर आपकी परेशानी सच्ची है तो कोई ना कोई आपको उस बच्ची तक जरूर पहुंचाएगा।
क्या टाइमिंग है तेरी? हेलो, सलाम वालेकुम मैम साहब, मैं आपका इन्फॉर्मर सलीम बोल रहा हूँ। हाँ बोल ना, बात क्या है? आपके लिए जबरदस्त खबर है। आपने जो बच्चा किडनैपिंग गैंग पकड़ा है उसका सारा कनेक्शन हमने निकाल लिया है। डोंगरी से जबरदस्त खबर है मैम साहब, वो लोग सुलेमान लंगड़े के गैंग के हिस्से हैं। मैडम जल्दी करो, 5 मिनट पहले वो लोग यहाँ से निकले हैं सिटी सेंटर के लिए। हाँ ठीक है, मैं पहुंच रही हूँ। अच्छा सुन, तेरा पैकेट यहाँ कर ले जाना, ओके? यादव, सबको इन्फॉर्म करो, गैंग का पता लग गया है। आज इन वैशी दरिंदों को सबक सिखा कर ही रहेगी। ये सारा मलिक खान। हेलो डीके सर। मेनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आती कैसे नहीं? हाउ कुड आई मिस अपॉन अर्जुन्स रिसेप्शन? आखिर हम दोनों ने मिलकर बिजनेस की इतनी सारी डील्स क्रैक की है। मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल प्लीज कम। डीके सर, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम आई, मेरी बात का मान रखा। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये करना बहुत मुश्किल रहा होगा। मैं भी अब तक इस रिश्ते के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं एक बात सोच रहा था कि जब बच्चों ने फैसला कर ही लिया है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग अपना नजरिया बदल लें। ना सर, आप सही कह रहे हैं, मैं वही कर रही हूँ। गुड, इससे तुम्हें अपनी तकलीफ को दूर करने में आसानी होगी। मैं भी क्या बेकार की बातें करने लगा। कम, अर्जुन और ओवी तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। आओ। अर्जुन, इस समय ओवी पर नाराज होने का सही समय नहीं। आजी, थैंक्स फॉर कमिंग। खुश रहो, शादी मुबारक हो। अर्जुन, मुझे पता है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और तुम ओवी को हमेशा खुश रखो। आजी, आप दोनों को पता नहीं कि मुझे कितनी खुशी हो रही है कि आप दोनों यहाँ आए। ओवी, माँ बाप ऐसे ही होते हैं, बच्चे चाहे कितनी भी गलती कर लेकिन माँ बाप उन्हें माफ कर ही देते हैं। चला कैसी है तू? जब से तू ससुराल गई ना, पूरा घर सुना हो गया। मुझे जाके एक दिन नहीं हुआ तो ये मेरी हालत है, आगे जाके बेटा क्या होगा। आया जी, सब लोग इसीलिए खुश हैं ना, क्योंकि मेरी पूर्वी ने त्याग किया, उसकी वजह से इनके पास इतनी सारी खुशियां। अर्जुन, बेटा शांत हो जा। घर से निकलने से पहले पूर्वी ने क्या कहा? हाँ, मुझे याद। आई, मुझे तेरा फोन दे दे, मैं पूर्वी को फोन करके आती हूँ। आप अर्चना जी है ना, दुल्हन की आई?
जी नमस्ते। हम गुलबिया इतने राई करने आए। कब से देख रहे हैं आप बहुत दुखी से उदासी रहे। हम जानते हैं आप काहे परेशान हैं। हमारी भी एक बेटी है सुगनी। हम आपका दुख समझते हैं। हम हमारी बेटियों को 18-20 साल दिन रात अपनी नजरों के आगे देखते हैं, उनकी चिंता करते हैं, परवाह करते हैं, और फिर एक रोज उनका ब्याह हो जाता है और उन्हें विदा करना पड़ता है। पर आप दुखी ना होइए, वो बहुत खुश रहेगी। आप चिंता मत कीजिए। एक बात कहें, सुगनी वाकई में बहुत किस्मत वाली है जिसे आपकी तरह आई मिली। मैं बप्पा से प्रार्थना करूंगी कि आपकी बेटी को सारी खुशियां मिले जो उसे चाहिए। मुझसे हुई इतनी बड़ी गलती कैसे सुधारूं उसे। 18 साल से मैं अपनी आई को गलत समझती आई, और जब वो मेरे सामने आई तब भी मैं उसके प्यार को और उसकी ममता को नहीं समझ पाई। मैंने कभी उससे आई का दर्जा नहीं दिया, बार बार उसका इंसल्ट किया, और वो चुपचाप सब कुछ सहती रही। हमारी नफरत के बदले उसने हमें हमेशा प्यार दिया। आज अपने आप पे शर्म आ रही है मुझे। भगवान मुझे मेरी गलतियां सुधारने का मौका दो और मैं अपनी आई को उसका हक दिला सकूं। इतनी ताकत दो मुझे। हाँ जी। तेजू कहाँ है तू? वो भी देख तेरे बारे में कब से पूछे जा रही है। मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। जल्दी आ ना बेटा, सब तेरी राह देख रहे हैं। हाँ? रखती हूँ। हाँ? बेशर्मी की भी हद होती है। जिस बेटी की शादी तोड़ने पे तुली हुई थी उसी बेटी की शादी के रिसेप्शन में आ गई। ना मैं पहले गलत थी और ना आज गलत हूँ। आपको पता है गलत कौन है? गलत आप हैं। आप अच्छी तरह जानती थी कि पूर्वी और अर्जुन एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसके बावजूद आपने ओवी का सपोर्ट किया और आप नतीजा देख रही हैं। आपको पता है आज जब मैं ओवी को आशीर्वाद दे रही थी ना, तो समझ में नहीं आ रहा था कि जिन खुशियों के लिए मैं उसे आशीर्वाद दे रही वो खुशियां कब तक उसके पास टिकेंगी। लेकिन मैं बप्पा से प्रार्थना करूंगी कि मेरी ओवी को सब कुछ। तेरी ओवी तेरी कब की हो गई? बोल ना। ये आपकी आदत नहीं बदली ना। आपको सब पता है, लेकिन उसके बाद भी आप इतना दिखावा करती है जैसे आपको कुछ नहीं पता। मतलब ये है कि मैं जानती हूँ ओवी ने मानव से कहा कि वो मुझे घर ले आए। मेरे जिंदा होते हुए तू मेरे घर में कभी पाँव नहीं रख सकती। इतनी कोशिशों के बाद मेरे घर में खुशियां आई है और तुझे लेकर मैं फिर से वो खुशियां बर्बाद करूं? आप शायद भूल रही हैं कि इस घर में खुशियां इसलिए हैं क्योंकि ओवी की शादी अर्जुन से हो रही, और ओवी की शादी अर्जुन से इसलिए हो रही क्योंकि मेरी पूर्वी ने अपने प्यार का त्याग किया। मेरे जीते जी हमारे घर में कभी कदम नहीं रख सकती। भाई पहले शायद मैं आपकी बात मान भी लेती, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मेरी बेटियां मुझसे नफरत करती, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो भी यही चाहती है कि मैं उनके घर आ जाऊं, उनके साथ रहूं। और आप देखिएगा मैं उस घर का हिस्सा बनकर रहूं।
मैं पूर्वी का त्याग इस तरह जाया नहीं होने दूंगी। तू मेरे घर में कभी कदम नहीं रख पाएगी। मानव तो अपनी आई की बात टालता नहीं। रही बात बच्चों की, बच्चे तो आज ही की बात मानते हैं। आपको जितनी कोशिश करनी है कर लीजिए, लेकिन आप देखिएगा मैं आपके घर में आकर आप ही के साथ रहूं। देखती हूँ ना तू कैसे आती है मेरे घर में। हाँ बोलो। पुलिस तेरे आसपास है, संभल कर रहना। पुलिस से बचने के लिए तो मैं यहाँ आई हूँ, मगर इस छोटी बच्ची ने ना मेरा जीना हराम कर रखा है। और कुछ देर बर्दाश्त कर ले, वो हमारे खजाने की चाबी है। वैसे मैं तेरे लिए कोई हेल्प भेजने की कोशिश करता हूँ। हाँ ठीक है। चले यहाँ से। आप सही कह रहे थे सर। We have to accept the situation. थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अपने परिवार और अपनी बेटी के लिए मुझे ये करना होगा। बस जिंदगी भर एक ही बात खलती रहेगी कि मेरी बेटी की खुशी की खातिर पूर्वी ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सुख कुर्बान कर दिया, और उसकी कुर्बानी के एवज में मैं उसे कुछ दे भी नहीं सकता। अर्चना न कभी मेरे घर का हिस्सा थी न रहेगी। एक्सक्यूज मी सर। यस। बाहर कुछ पुलिस वाले आए हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। चलो। I'll see you in a while, Manav. पूर्वी कैसी है? कैसी होगी मानव? बस दिखा रही है कि वो ठीक है, लेकिन मैं जानती वो नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे इस वक्त उसके साथ होना चाहिए। इसलिए तुम यहाँ अकेली खड़ी हो। अर्चना, सच कहूं तो मैं खुश हूं कि तुम यहाँ आई। अलग होने से पहले तुम पूरे परिवार के साथ कुछ वक्त बिता सकती हो। हाँ मानव, अब ओवी की शादी भी हो गई है, तो क्या आप लोग अब कनाडा चले जाएंगे? जाते जाते दुख इस बात का है मानव कि ओवी मुझे जाते जाते भी अपनी कड़वी यादें देकर जा रही। आपको पता मानव, उसने ये कंडीशन पहले मेरे सामने रखी, और जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने पूर्वी से ये कहा और उसने ये बात मान ली। जानता हूं। आप ये बात पहले से जानते हैं मानव? नहीं अच्छा, मुझे भी आज ही पता चला। वो भी आई थी मेरे पास और कह रही थी कि मैं तुम्हें अपना लूं, डिवोर्स को रोक दूं। एक पल के लिए उसकी बातें सुनकर मैं चौंक गया था। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि अगर तुम मेरी बेटियों की जिंदगी में होती तो वो भी ऐसा कदम कभी नहीं उठाती। अगर तुमने उनकी परवरिश की होती तो आज हालात कुछ और होते। शायद मेरी परवरिश में कुछ कमी रह गई और मेरी गलती की सजा पूर्वी भुगत रही है। What are you saying? यहाँ पर गैंग मेंबर्स? एक्चुअली सर,
हमें भी आपको इस तरह से डिस्टर्ब करने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हमें पक्की खबर मिली है। हम सुबह से फॉलो अप कर रहे हैं। उनमें से एक बुरखे में औरत है और उसी के साथ वो छोटी बच्ची है। उसे छुड़वाना है हमें। सर, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम अंदर जा सकते हैं? Yeah, sure. थैंक्स। 1 मिनट सर। याद रहे कि ये बात हमारे ही बीच रहे। अगर ये बात फैल गई तो वो अलर्ट हो सकते हैं। Sure. गुड बोले। आजी, ये तेजू कहाँ है? वो अभी तक क्यों नहीं आई? अरे मैंने फोन किया था, बोली रास्ते में आती। आजी, मैं 1 मिनट आती हूँ। आप अभी भी मुझसे नाराज हैं? मैं जानती हूँ कि आपकी नाराजगी बिल्कुल जायज है, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं अर्जुन से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और ये सब मैंने आपको पहले भी। बस सॉरी ओवी, मुझे माफ कर दो। मैं इस तरह बात नहीं करना चाहती। देखो ओवी, तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। तुम्हें अर्जुन चाहिए था ना, अर्जुन तुम्हारे साथ हो। बस एक बात जिंदगी में कभी मत भूलना कि आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो पूर्वी की वजह से। इसका मतलब आप हमारे साथ घर चलेंगी ना, और हमारे साथ रहेंगे। देखिए, प्लीज प्लीज घर चलिए, वरना अर्जुन मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। छोड़ दो मुझे, leave me alone। तू एकदम चुपचाप रहे, नहीं तो खींच के मारूंगी तुझे। क्या कर रही है? एक्सक्यूज मी, आपको इस मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। ये बेटी मेरी है। माफ कीजिए, पर कितनी छोटी है, मारिए मत। ये मेरी मम्मी नहीं है। क्या तू भी कुछ भी बोल रही है? ये आजकल के बच्चे ना बड़े शरारती है, कुछ भी बोलते हैं। मैं इसकी अम्मी हूँ। लेकिन ये अरे मैम, आप यहाँ हैं और बाकी सब लोग कहाँ हैं? जी वो तो इतने हैं, लेकिन ये मैडम आप जल्दी चलिए, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। जी प्लीज चलिए। चल। ओवी, काश तेरी ये मौसी खुद अपने हाथों से तुझे एक गिफ्ट दे पाती, लेकिन मेरे नसीब में तो ये सुख है ही नहीं। अपने अर्चना को देखो। हेलो आजी, वो फूड काउंटर पे देखो ना, कितनी भीड़ लगी है। ये कौन है? अनिकेत, तेरा सारा ध्यान खाने की तरफ क्यों है? हाँ, आजी भूख लग रही है और इतना अच्छा खाना है वहाँ पे। अच्छा चल, तू भी ना। चलो चलो चलो। अर्जुन को देखा? ये तो अनिकेत है, वैशाली का बेटा। मैं इसे पहचान ही नहीं पाई। सब कुछ कितना बदल गया है। देखिए, पहले लाइट शुरू होगी, फिर म्यूजिक शुरू हो जाएगा और तब आप परफॉर्म करना। ओके जी जी, लेकिन वो जो बच्चे हैं होते, वो मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। हा? क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? जी उत्ते एक छोटी सी बच्ची है, उसके साथ एक औरत है बुरखे में,
कहती है उसकी माई है पर मार रही थी उसे। हमें कछु सही नहीं लगता। वो बच्ची कहाँ है? उतने है उस तरफ। आप चिंता मत कीजिए, मैं भी जाकर देखती हूँ। आप जिस काम के लिए आइए वो अच्छे से कीजिए, मैं देखती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। जी जी। सॉरी, माफ। अमृता ठकुराइन, गुलाबिया जी, आप यहाँ मुंबई में कैसे? हम तो इतने राई करने आए थे। ओह, आदित्य, आदित्य कैसा है? मैं जानती हूँ वो मेरे बगैर नहीं जी सकता। उसने मुझे कांटेक्ट करने की भी बहुत कोशिश की होगी, लेकिन मेरा फोन मॉम डैड ने ले लिया है। मैंने भी बहुत कोशिश की उसे कांटेक्ट करने की, लेकिन मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझ पे नजर रखते हैं। वैसे आपकी आदित्य से बात हुई? क्या उसे पता है कि आप यहाँ आए हो मुंबई में? रबिया जी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? बोलिए ना। कहीं आदित्य को कुछ? नहीं, छोटे ठाकुर मालक बिल्कुल ठीक है। थैंक गॉड। और सुगनी कैसी है? लबिया जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? आप मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? ठकुराइन देवी, ये सच आपको बताना बहुत जरूरी है। छोटे ठाकुर मालक ने सुगनी की सर ढकाई कर ली। कहानी इतनी छोटी ना है, हमें आपको बहुत कछु बताना है। कछु गलत ना हुआ है, हम आपको अरे गुलाबिया, चलो अब दान शुरू करना है। अमृता ठकुराइन, हम आपसे बहुत बात करना चाहते हैं। अभी हमारा जाना जरूरी है, हमसे जरूर मिलिएगा। बोरीवली बस स्टेशन पर हमारी बस छूटने वाली है, हम आपसे वहां मिलेंगे। जरूर आइए, हमें आपको बहुत कछु बताना है, ठीक है? बच्ची को नीचे उतारो। बेटा डरो, मैं हूं ना, मैं सब ठीक करूंगी। कितनी क्यूट हो तुम। घबराओ मत, अब तुम सेफ हो, कुछ नहीं होगा तुम्हें।
के सिंगार अखियन में डारे है गजरे की बाबा पीछू ना तुझे तो रो क्यों रही है? बाबा मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तू तो बोलना। क्या बात क्या है तेजू, और ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात करनी? तू रो क्यों रही है? बाबा मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। वो आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती, और पता नहीं हम इस गलती को कैसे सुधारेंगे, सुधार पाएंगे भी या नहीं। ऐसी गलती? और तू क्या बोल रही है? साफ साफ बोल। बाबा आई। अर्चना? क्या हुआ अर्चना को? अब आप आई को घर ले आइए। आप प्लीज ये डिवोर्स रुकवा दीजिए, आप प्लीज उन्हें घर ले आइए। अब आई कभी नहीं चाहती थी कि आपका उनका डिवोर्स हो, उन्होंने कभी डिवोर्स के पेपर्स पे साइन किए ही नहीं। बाबा ये साइन उनके नहीं है, ये साइन आज ही ने किए। आज ही ने हम सबको धोखा दिया है बाबा, हम सबको। पिछले 18 सालों में आई ने क्या क्या नहीं सा, हम लोगों की कितनी नफरत सही है, वो ये सब डिजर्व नहीं करती है। उसने बहुत सफर किया है हम लोगों की वजह से, आज ही की वजह से। प्लीज ये डिवोर्स केस रुकवा दीजिए, प्लीज रुकवा दीजिए, और उन्हें घर ले आइए, वो ये डिजर्व नहीं करती है। प्लीज प्लीज।